गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत। देश की राजनीति के नए बाजीगर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आपकी डबल इंजन की सरकार। हिमाचल में जीत और विवादों का कायम रहा रिवाज। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब तक अपनी जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरी भाजपा ने ऐसा कमाल किया कि चारों ओर कमल ही कमल नजर आया। गुजरात में भाजपा ने न सिर्फ 156 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उसके सामने चुनौती बनी कांग्रेस की नींव ही हिला दी। गुजरात में भाजपा ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी के 149 सीटों पर जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अपने इतिहास में भाजपा ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किसी राज्य में 86% सीटें जीती। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को अपने सबसे खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और अब उसके सामने नेता प्रतिपक्ष पद हासिल करने का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने भारतीय राजनीति में मोदी ब्रांड को और मजबूत बना दिया। नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व में भाजपा ने 27 साल के एंटी इक्बेंसी फैक्टर को दरकिनार कर गुजरात में सत्ता में लगातार 7वीं बार वापसी की है। गुजरात में भारत की इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। भाजपा ने भले ही गुजरात में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर ली है, लेकिन बीते सप्ताह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाली राजनीतिक पार्टी रही। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 13% वोटों के साथ 5 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी को 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा में पहले से ही क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अब उसे देश की सियासत में तीसरे विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है। गुजरात के चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा करते हैं कि मतदाताओं ने भाजपा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो 13% वोट शेयर हासिल किया है, वह कांग्रेस के पाले से निकलकर उसके खाते में गया है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 41% वोट शेयर हासिल करने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में सिर्फ 28% वोट शेयर हासिल कर सकी और उसका वोट शेयर 13% घट गया। गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक पर सीधी चोट पहुंचाने वाली आम आदमी पार्टी अब भविष्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को टारगेट कर सकती है, जहां अब तक चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। गुजरात और हिमाचल चुनाव के साथ बीते सप्ताह दिल्ली नगर निगम के चुनाव के परिणाम भी आए। प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज कर भाजपा के 15 साल के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर भाजपा के किले में सेंध लगा दी। MCD चुनाव में जीत हासिल करने के साथ अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो गई है और उसके सामने कई चुनौतियां हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को हटाने के वादे के साथ चुनावी जीत अब आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियों के कई पहाड़ खड़े कर रही है। हिमाचल में कांटे के मुकाबले में भाजपा को पटकनी देकर 40 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में आई 5 साल बाद कांग्रेस सरकार के चेहरे पर आकर फंस गई है। राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करने को लेकर कांग्रेस में जिस तरह से घमासान देखा गया, उससे पार्टी के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को भारी हंगामे के बीच देर रात खत्म हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई आम राय नहीं बन पाई और मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनावी मैदान में उतरी थी और अब चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उसके सामने मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करने को लेकर
पेच फंस गया है। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चुनाव प्रचार कमेटी के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने सामने आ गए हैं। प्रतिभा सिंह ने वीरभद्र सिंह की विरासत के आधार पर खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो वीरभद्र सिंह के परिवार के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं, उनका दावा है कि एक ही परिवार के हाथ में कब तक हिमाचल रहेगा। अब खबरें संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव रिकॉर्ड वोटों से जीती। आजम खान के गढ़ रामपुर में पहली बार लहराया भगवा, भाजपा उम्मीदवार की हुई जीत। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से प्राइवेट मेंबर बिल, विपक्ष का जोरदार हंगामा। जनता पर महंगाई की एक और बार रिजर्व बैंक ने 5वीं बार बढ़ाई रेपो रेट। रेपो रेट में 0.35 बेसिस पॉइंट का किया गया इजाफा। महंगा होगा लोन, आपको चुकानी पड़ सकती है महंगी ईएमआई। मध्य प्रदेश के पन्ना में हैरत अंग्रेज तरीके से बाघ का किया गया शिकार। पहली बार फांसी के फंदे पर लटका कर बाघ का किया गया शिकार। 5 दिन बाद हरकत में वन विभाग का अमला, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती। इंदौर में सरकारी लॉ कॉलेज में विवादास्पद किताब मामले में आरोपी महिला प्रोफेसर डॉक्टर फरहत खान पुणे से गिरफ्तार। पीएफआई और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधों पर टिकी जांच। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, यानी विजिट कीजिए वेब दुनिया पर। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।